वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल से जुड़ी कुछ खास बातें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि बादशाह शाहजहां ने इसकी बुनियाद में अपना दिल रखा था। ताजमहल की सुंदरता इसकी बनावट और वास्तुकला से तो है ही, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा सुंदर इसको बनाने की प्रेम कहानी है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी मुमताज बेगम की याद में इसको बनवाया था। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें। आज जो हम ताजमहल देखते हैं, दरअसल वो ताजमहल का पिछला हिस्सा होता है। ताजमहल का सामने का हिस्सा यमुना नदी की ओर है। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नावों के जरिए बादशाह ताजमहल तक पहुंच पाते थे। शाहजहां की हुकूमत में अमन का दौर था। इस दौर में लड़ाइयाँ या युद्ध नहीं हुए। शाहजहां को बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाने का शौक था। बादशाह ने मुगल वास्तुकला के तर्ज पर बहुत सी आकर्षक इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें से ताजमहल भी एक है। ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा। इसका निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी तक चला। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने भाग लिया। ताजमहल बनाने के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इस संगमरमर में 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया था, जिसे विदेश से यहाँ लाने के लिए सैकड़ों हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल में बना कोई भी फव्वारा किसी बिजली या मोटर से नहीं चलता है। फव्वारे से निकला पानी पुनः टैंक में गिरता है, वह इसी के दबाव से पानी को फव्वारे से बाहर निकालता है। ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी, जिस समय सेल्फी का दौर ही नहीं था। जॉर्ज हैरिसन ने यह सेल्फी फिश आइलैंड से ली थी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने जिंदगी भर की कमाई देकर एक इकरारनामा लिखवाया, जिसमें लिखा गया था कि भविष्य में कभी भी मजदूरों के द्वारा ताजमहल या उसके जैसी किसी भी प्रकार की इमारत का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। ताज के बड़े दरवाजे पर एक स्वागत लेख लिखा गया है, जो थुलुट लिपि में है। इसे डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जो ईरान से बुलवाया गया था। कारीगरी से खुश होकर शाहजहां ने इसको अमानत उल खा नाम दिया। ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है, और ऐसा इसलिए है कि भविष्य में भूकंप जैसी कोई भी आपदा आए तो चारों मीनारें बाहर की ओर गिरे और मुख्य गुंबद को नुकसान ना हो। ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से आधा मीटर ज्यादा है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों द्वारा ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया गया। अंग्रेज बेशकीमती रत्नों को निकालकर अपने देश ब्रिटेन लेकर चले गए थे। ताजमहल पर आज जो कांसे का कलश लगा हुआ है, वो किसी जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 1900 के पहले दशक में इसे बदल दिया गया। एक कहानी यह भी काफी सुनने में आती है कि ताजमहल के जस्ट सामने यमुना नदी की दूसरी ओर बादशाह स्वयं के लिए भी एक काले संगमरमर का ताजमहल बनाना चाहते थे। इस बात की पुष्टि के लिए काफी बार वहां पर खुदाई की गई, लेकिन किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला। ताजमहल का नक्शा दुनिया के 37 बेहतरीन वास्तुकारों ने मिलकर बनाया था, जिसमें मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी को माना जाता है। यमुना नदी के किनारे जमीन बहुत कच्ची थी। यहाँ ताजमहल बनाना कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ताजमहल के लिए नींव के लिए बड़े बड़े कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ इसमें आबनूस और महोगनी लकड़ी के गट्ठे भी डाले गए। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि नमी पाकर यह लकड़ियाँ और ज्यादा मजबूत होती है। इन लकड़ियों को यह नमी यमुना नदी से मिलती है। चीन, कोलंबिया और बांग्लादेश में भी ताजमहल की नकल की गई है, लेकिन जो बात ताजमहल की चकाचौंध में है, वह दूसरी किसी भी इमारत में नहीं। भारत के औरंगाबाद में भी हूबहू ताजमहल की नकल का नमूना बनाया हुआ है, जिसका नाम बीबी का मकबरा है, जिसे औरंगजेब के बेटे आदम शाह ने अपनी माँ दिलगस बानो की याद में बनवाया था। दूसरे विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ताजमहल के मुख्य मकबरे को बांस के जाल से ढक दिया था, ताकि हवाई हमले के समय दुश्मनों से बचाया जा सके। 18 साल की उम्र में 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज बेगम की मृत्यु हो गई थी। इस बात से शाहजहां को काफी सदमा पहुंचा था। शाहजहां ने मुमताज बेगम को अमर करने के लिए एक ऐसी चीज बनवाने का तय किया, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां इस महान प्रेम कहानी को याद रख सके। जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां पर हमला करके उन्हें बंदी बना दिया था, तब शाहजहां से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तब शाहजहां ने कहा कि उन्हें ऐसी जगह पर बंदी बनाकर रखा जाए जहां से वह ताजमहल को बनते हुए देख सके, और मृत्यु के पश्चात उन्हें भी अपनी पत्नी के साथ ताजमहल के नीचे दफनाया जाए।
मृत्यु के समय मुमताज बेगम को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। जब ताजमहल का काम शुरू हुआ तो मुमताज बेगम के शव को निकालकर आगरा में ताजमहल के पास के बगीचे में दफना दिया गया। फिर जब ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तब मुमताज बेगम के शव को पुनः बगीचे से निकालकर ताजमहल के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे दफना दिया गया। मुगल सल्तनत का दौर चला गया, लेकिन ताजमहल के साथ शाहजहां और मुमताज बेगम की बेपनाह मोहब्बत की कहानी अमर हो गई। तो यह थी ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक बातें। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।